हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। राहुल गांधी यही कर रहे हैं। अपना राजनीतिक कैरियर, अपना राजनीतिक भविष्य तो बर्बाद कर ही रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन अपनी पार्टी का भी भविष्य पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति ना हो जाए कि कांग्रेस एकदम नेस्तनाबूद हो जाए, कांग्रेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। अब राहुल गांधी का कैरियर कैसे चौपट हो रहा है, राहुल गांधी कैसे अपने कैरियर को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, बूम नहीं ले जा पा रहे हैं और खुद डूबने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, उसका उदाहरण 2019 के ही चुनाव से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि राहुल गांधी 2019 में अमेठी से चुनाव हार गए। एक राष्ट्रीय नेता और जिसकी पैतृक विरासत सीट थी अमेठी, जहां से उनके पिताजी सांसद रहे, जहां से उनकी माताजी सांसद रही, वहीं से राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं, यानी विरासत की सीट को खो देते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि राहुल गांधी का जो राजनीतिक कद है वो घट रहा है और इसीलिए वो चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद कांग्रेस की अगर स्थिति देखेंगे तो कांग्रेस की स्थिति में धड़ाधड़ जो है लोग इस्तीफा देते जा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े से बड़े, दिग्गज से दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के जो निर्णय होते हैं, राहुल गांधी जो कार्यप्रणाली होती है, उस कार्यप्रणाली में वो अपने ही मनमाने ढंग से काम करते हैं, अपने तौर तरीके से काम करते हैं और इससे बड़े दिग्गज नेता भी गुस्से में रहते हैं, नाराजगी में रहते हैं और अंत में सब कोई, जिन्होंने भी इस्तीफे दिए हैं अभी तक, हर कोई राहुल गांधी की कार्यप्रणाली गलत बताकर अपना इस्तीफा देता है। किसी ने भी आरोप ये नहीं लगाया मल्लिकार्जुन खड़गे पर, किसी ने और बड़े नेताओं पर नहीं लगाया। अधिकांशतः जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है उन लोगों ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी अब मनमाने तरीके से अपने निर्णय लेते हैं। अब आप देखिए कि दिल्ली में भी राहुल गांधी के कारण ही दिल्ली कांग्रेस में अस्थिरता पैदा हो रही। राहुल गांधी ने अपने करीबी दोस्त, अपने मित्र कन्हैया कुमार को दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से मैदान में उतार दिया। अब इतना बड़ा बवाल मचना कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का कैसा निर्णय होता है, कैसे निर्णय लेने की क्षमता राहुल गांधी की है कि प्रदेश अध्यक्ष को गुस्से में आकर, एकदम इरिटेट होकर और भावुक होकर अपने पद से इस्तीफा देना पड़े और भावुक भरा पत्र अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखना पड़े। राहुल गांधी ने यह सोचा निर्णय लेते समय कि कन्हैया कुमार को अगर मैदान में उतारते हैं तो जेएनयू के वो छात्र रहे हैं और दिल्ली में काफी समय तक रहे हैं, तो हो सकता है कि दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में उनकी पकड़ मजबूत हो। बिहार के रहने वाले हैं, पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ज्यादा हैं, तो हो सकता है कि बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव लड़े कन्हैया कुमार। राहुल गांधी ने ये सोचा और नॉर्थ ईस्ट से चुनाव में उतार दिया मैदान में। उसके बाद दिल्ली में बवाल मच गया। उसके बाद दिल्ली में तो मानिए कांग्रेस में तूफान आ गया, एक सुनामी जैसी स्थिति पैदा हो गई। कन्हैया कुमार को कोई पचा नहीं पा रहा था। यहां तक कि लवली सिंह ने भी इस्तीफा देते समय इस्तीफे में ये लिखा है कि एक बाहरी प्रत्याशी को लाया गया, आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लिया गया। लवली सिंह ने जो भावुक भरा पत्र लिखा कि मैं बहुत असहज महसूस कर रहा हूं, मैं कांग्रेस में रहकर बहुत पद को इस्तीफा देते समय, प्रदेश अध्यक्ष छोड़ते समय बहुत भावुक हूं। और उन्होंने ये बात कही कि कैसे निर्णय गलत हुए। एक तो बाहरी प्रत्याशी कन्हैया कुमार को दिल्ली का प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस से। क्या कांग्रेस का प्रत्याशी या कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता दिल्ली में नहीं थे जो चुनाव नहीं लड़ सकते थे? लवली सिंह खुद थे, संदीप दीक्षित खुद थे, लेकिन कांग्रेस ने यानी राहुल गांधी ने सबको दरकिनार किया, कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया। राहुल गांधी को यह लगा कि कन्हैया कुमार दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। अब उसके बाद कन्हैया कुमार जब मैदान में उतरे तो वहीं पर जूतम पैजार होने लगी, यानी कांग्रेस में आपसी मतभेद जबरदस्त निकल कर आने लगा, जबरदस्त सिर फुटअव्वल कांग्रेस में होने लगी। अब कहा जा रहा है कि लवली सिंह ने जो इस्तीफा दिया है और लवली सिंह ने अपने इस्तीफे में लिखा भी है कि उन्होंने दिनेश बावरिया जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, उसको लेकर उन्होंने, लवली सिंह ने अपना इस्तीफा दिया है। और लवली सिंह ने इस्तीफे में लिखा भी है कि बावरिया जो है वो उनकी बात नहीं मानते थे,
उन्हें कोई आदेश और निर्णय नहीं लेने देते थे। इससे तमाम जगह की इकाइयां भी गठित नहीं हो पाती थी और इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश था। एक इस्तीफे का कारण लवली सिंह ने यह भी बताया। अब आप समझिए कि लवली सिंह ने जब बावरिया पर जो आरोप लगाए तो क्या राहुल गांधी को नहीं पता था? दिल्ली में ही थे, दिल्ली के प्रदेश प्रभारी हैं बावरिया, तो राहुल गांधी को निश्चित तौर पर पता होगा, लंबे समय से पता होगा। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने वहां पर कोई निर्णय नहीं लिया और इसलिए लवली सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा मूल कारण और भी था, वो कन्हैया कुमार थे। कन्हैया कुमार जिस तरह से प्रत्याशी बनकर आए, बाहरी प्रत्याशी बनकर आए, तो वो भी मूल कारण था। अब लवली सिंह ने जो पत्र में लिखा और जो भावुक होकर उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको पत्र देकर, पत्र में जो लिखा है वो बहुत चिंतन करने वाला है, कांग्रेस को बहुत मंथन करने वाला है राहुल गांधी को। लवली सिंह ने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो। लवली सिंह ने यह बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी मनगढ़ंत कूट रचित तरीके से कांग्रेस को बर्बाद करना चाहती थी, कांग्रेस को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कांग्रेस के नेताओं पर लगातार वार करती रही आम आदमी पार्टी। फिर लवली सिंह ने कहा कि इसके बावजूद ना चाहते हुए भी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में गठबंधन कर लिया गया। और गठबंधन भी कैसा? इस गठबंधन में भी देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका जनाधार पहले कभी यानी 60-70 वर्ष तक रहा है, वो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में 7 सीटों में से मात्र 3 सीटें लेती है और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें देने का काम करती। तो इस निर्णय से भी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष वो भी नाराज, कांग्रेस के जो लोकल के कार्यकर्ता दिल्ली के वो भी नाराज। दूसरी नाराजगी ये कि बाहरी जो प्रत्याशी उतारा गया, एक कन्हैया कुमार को उतारा गया और दूसरा उदित राज को उतारा गया। ये दोनों प्रत्याशी दिल्ली के बाहर के हैं और इससे भी लोगों में नाराजगी है कि जब स्थानीय प्रत्याशी था, स्थानीय दावेदार थे, स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय नेता थे, तो फिर आखिर उन्हें क्यों नहीं मौका दिया गया? बाहरी प्रत्याशी यानी कन्हैया कुमार, उदित राज को क्यों मौका दिया गया, मैदान में उतारा गया? तो एक नाराजगी ये भी थी। तो ये सारी नाराजगी, ये सब कुछ पता था राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी की निर्णय लेने की क्षमता इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है कि वो मौके को भाप नहीं पाते, पार्टी में क्या चल रहा है वो नहीं जान पाते हैं। और सबसे बड़ी जो राहुल गांधी की कमजोरी है, जो सबसे बड़ी राहुल गांधी की गलती है, वो अपने नेताओं के, अपने पार्टी के बड़े शीर्ष नेताओं की भी बात नहीं मानते, शीर्ष नेताओं को भी सुनना नहीं चाहते। और जिसने भी राहुल गांधी को राय दे दी तो वो राहुल गांधी का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। यानी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने राहुल गांधी को थोड़ी भी राय दी कि यहां पर गलत हो रहा है, यहां पर आपका निर्णय इस तरह का हो रहा है, अगर ऐसा निर्णय लेंगे तो पार्टी के हित में होगा, तब समझ लीजिए कि राहुल गांधी का वो व्यक्ति, वो नेता सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। और राहुल गांधी ऐसा विवश कर देते हैं उसको कि उसे पार्टी से बाहर ही होना पड़ता है। हेमंत बिस्वा इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं कि कैसे राहुल गांधी के निर्णय, गलत निर्णयों के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी और फिर जो है वो भाजपा में आए। ऐसे ही कांग्रेस के तमाम नेता पार्टी लगातार धड़ाधड़ छोड़ते जा रहे हैं राहुल गांधी के गलत निर्णयों को लेकर। अब आप देखिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है, कितना बड़ा एक पार्टी के लिए, एक संगठन के लिए कितना बड़ा मुश्किल भरा काम हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस के तमाम नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, राहुल गांधी को कुछ फर्क नहीं। लोकसभा चुनाव शुरू हो गया तब भी पार्टी के तमाम नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को इसकी भी कोई सुध नहीं, कोई भी चिंता नहीं, कोई भी टिप्पणी नहीं, किसी भी तरह से इन नेताओं को बुलाना नहीं, इन नेताओं से बातचीत नहीं करना, इन नेताओं को अपने पास बिठाकर ये नहीं कहना कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, पार्टी मत छोड़ो और तुम्हारे अनुसार या तुम्हारी जो बातें हैं उन्हें मानी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ये सब कुछ नहीं करते। तमाम ऐसे नेता, चाहे गौरव वल्लभ हो, चाहे रोहन गुप्ता हो, तमाम और ऐसे नेता जिन्होंने तो ये आरोप लगा दिया कि सनातन विरोधी काम राहुल गांधी कर रहे थे,
और उसके कारण उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। तो ऐसे समय पर भी राहुल गांधी संभालने की स्थिति नहीं करते। दूसरी बात क्या है कि चुनाव के बीच में भी इस्तीफा हो रहा है। तीसरी बात यह है कि 2 चरण का मतदान हो गया, 2 चरण के मतदान के बाद भी कांग्रेस में अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो कहीं पर आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरे अन्य दलों में लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये एक पार्टी के लिए, एक संगठन के लिए बहुत बड़ा मुश्किल का दौर होता है कि चुनाव से पहले इस्तीफा, चुनाव के बीच में इस्तीफा, 2 चरण के मतदान हो जाने के बाद भी इस्तीफा। तो ऐसी स्थिति में वो पार्टी कैसे लोकसभा चुनाव जीत पाएगी, कैसे वो मजबूत स्थिति में आ पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो इस्तीफे की जिस तरह से फेहरिस्त कांग्रेस में चल रही है, जिस तरह से इस्तीफे की लाइनें चल रही हैं और लगातार लोग छोड़ते जा रहे हैं, तो ऐसा एक दिन हो सकता है कि कांग्रेस में एक दिन ऐसा बचे कि कोई नेता यानी पार्टी में बचे ही नहीं और अंत में बचे मल्लिकार्जुन खड़गे और वो राहुल बाबा के पास पहुंचे और राहुल बाबा से कहें कि ये जो है, अब राहुल बाबा मेरा भी इस्तीफा ले लो, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से छोड़ रहे हैं कांग्रेस, क्योंकि अब तो कांग्रेस में कोई बचे ही नहीं। बड़े से बड़े नेता इस्तीफा देते जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मन उदास है, कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं, आपका निर्णय समझ में नहीं आता। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी राहुल गांधी से कहते हैं कि अब हमारी 80 वर्ष की करीब उम्र हो रही है, ये मेरा भी इस्तीफा ले लो और अब जो है कांग्रेस को तुम ही से चलाओ। तो जैसा मैंने पहले बताया है कि राहुल गांधी के जो निर्णय हैं और तमाम जिन्होंने भी पार्टी छोड़ी है, जिन लोगों ने भी कांग्रेस से नाता तोड़ने का काम किया है या अपने पद से इस्तीफा दिया है, अधिकांशतः नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी पर ही आरोप लगाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप नहीं लगाया, राहुल गांधी के निर्णयों पर आरोप लगाया। तो जिस तरह से कांग्रेस से लोग छूटते जा रहे हैं, छिटकते जा रहे हैं और राहुल गांधी का निर्णय गलत होता जा रहा है, वो ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना किसी से बातचीत करते हैं, तो फिर वही स्थिति होगी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर